सो है डियर नर्स एट 9 एस्पिरेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विक्की जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो अब से कुछ दिनों में आप लोग का जो भी काउंसलिंग है नर्स एट 9 का वो शुरू हो जाएगा। तो काउंसलिंग कैसे करना है, डिटेल प्रोसेस मेरे नर्स एट 6 में मैंने कैसे काउंसलिंग किया था, कौन सा मेल कितने दिन बाद आया था, कैसे मैं प्रेफरेंस भरा था, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, एवरीथिंग विथ प्रूफ बात करेंगे। जो भी मेरे टाइम का था, जो भी मेरे को मेल आया था, जैसे भी मैंने चॉइस फिलिंग किया था, सारा का वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है। तो आई विल शो यू दैट ऑल। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, पूरा की पूरी लाइव देखेंगे कि कैसे कैसे मैंने किया था, क्योंकि मैं उस टाइम स्क्रीनशॉट करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लिया था कि प्रेफरेंस कैसे भरे जाते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। एवरीथिंग यू विल हैव विथ प्रूफ। ठीक है, जो मैंने किया था सेम टू सेम आई विल प्रोवाइड यू, शो यू ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे होल काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको काउंसलिंग की कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, कितने दिन लगेगा, टाइम ड्यूरेशन भी मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर विथ प्रूफ, स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इफ कोई डाउट आता है तो ऑफकोर्स यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल श्योरली रिप्लाई बैक टू यू। बस एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आप लोग फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा दिक्कत होता है रिप्लाई करने में, क्योंकि लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट मैसेज करते हैं, तो मेरे को भी उतना टाइम मैनेज करना पड़ता है। मगर श्योर वन टाइम जरूर रिप्लाई करूंगा जो भी डाउट आपका रहेगा। प्लस आपका जो भी डाउट है, मैं बोला था कि लाइव सेशन आके आपका डाउट क्लियर करूंगा, तो क्वेश्चन वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। जो मैंने एक पोस्ट डाला था, आप लोग भी कोई डाउट है तो उस पोस्ट में जाके कमेंट करिए। आई विल कल या परसों तक आई विल कम लाइव एंड एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग एवरीथिंग। नर्सेट काउंसलिंग या नर्सेट 10 हो, कुछ भी हो, अब उसमें जाके रखे, मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगा। ठीक है, सो इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं काउंसलिंग नर्सेट 9 का कैसे कराना है। मेरा क्या क्या कितना ड्यूरेशन लगा था। कई लोग पूछते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा, कब आएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो वो ये वीडियो देख लीजिए। मेरा कब कब आया था विथ प्रूफ, जीमेल आईडी में मेल जो भी आया था, जैसे भी मैंने किया था, सब प्रूफ के साथ बात करूंगा, तो आपको इजी रहेगा समझने में, एक टाइम फ्रेम मैप करने में कि हाँ इतने टाइम के बाद ये होने वाला है, इतने टाइम के बाद ज्वाइनिंग होने वाला है, कब तक मेरा सब कुछ हो जाएगा। सो हियर वी गो। सो चलते हैं, देखते हैं। सो सी डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ओवरऑल समरी दे देता हूँ। ठीक है, कब क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेप होता है। ठीक है, प्रेफरेंस से लेकर ज्वाइनिंग तक का होल प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहता है ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग। इसमें मेरा टाइमिंग क्या था, ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग मैं 14 मई 2024 को किया था। ठीक है, मैं आपको टाइम के साथ बताते जाऊंगा कि आपका भी इतना ही दिन लगेगा, इतना ही गैप रहता है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट होता है, कोई एक पार्टिकुलर एम्स आपको अलर्ट किया जाएगा। मेरा अलॉटमेंट कब हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं 10 जून को हुआ था। ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग 14 मई को हुआ था एंड अलॉटमेंट 10 जून को हुआ था। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन डीवी कब शुरू हुआ था मेरा, अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन डीवी, तो 10 जून से ही ऑनलाइन डीवी शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन डीवी कब हुआ था, ऑफलाइन डीवी मेरा 27 जून को हुआ था। ज्वाइनिंग कब हुआ था मेरा, ज्वाइनिंग हुआ था मेरा 19 जुलाई। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड मेडिकल यहाँ 19 जुलाई से शुरू हो गया था, मगर मैं 2 अगस्त को जाकर ज्वाइन किया था। ठीक है, सो स्टेप क्या रहता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग शुरू होगा, अब कुछ दिनों बाद शुरू होने लगेगा। उसके बाद आपको एक पार्टिकुलर एम्स अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन डीवी होगा, उसके बाद ऑफलाइन डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल होगा, पहले मेडिकल होगा, 1 या 2 दिन लगते हैं, देन ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल समरी ऑफ होल काउंसलिंग प्रोसेस। तो चलिए अब देखते हैं विथ प्रूफ, जो भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड है, उसके साथ देखेंगे कब कौन सा मेल आया था, कैसे क्या किया था, प्रेफरेंस कैसे भरा था। ठीक है, एवरीथिंग इन डिटेल। सो हियर वी गो। आप अपने पेज पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, वहाँ पे रहेगा ऑप्शन आपका। ठीक है, फिर अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस वन और मेरी। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि रैंक का कोई भी रिलेशन नहीं है विथ द प्रेफरेंस। आपका 4000 रैंक है, आपका 5000 रैंक है, आप बिल्कुल दिल्ली में रहते हो तो एम्स दिल्ली डाल सकते हैं, आप बिल्कुल जोधपुर में रहते हैं तो एम्स जोधपुर डाल सकते हैं। प्रेफरेंस का कोई रिलेशन नहीं होता है रैंक से। आपको जो एम्स चाहिए पहले उसको ऊपर डालेंगे, उसके बाद जो एम्स चाहिए उसको सेकंड में डालेंगे, उसके बाद जो एम्स चाहिए उसको तीसरे नंबर पर डालेंगे। मैं आपको अपना मेरा प्रेफरेंस भी दिखाऊंगा कैसे मैं डाला था। ठीक है, सो प्रेफरेंस डजंट डिपेंड्स अपॉन रैंक
एंड किसको किसको आएगा प्रेफरेंस भरने के लिए, देखिए जो क्वालिफाइड हुए हैं, लिस्ट में नाम आया है, दे ऑल कैन अप्लाई। आपको मेल आया होगा, यू कैन फिल अप द प्रेफरेंस। मैंने अपने दोस्त से कंफर्म किया था, उसका 5000 रैंक था, मगर उसने भी प्रेफरेंस का ऑप्शन मिला था, सो यू कैन फिल। आप जरूर प्रेफरेंस भरें, ठीक है। आपको 6000 रैंक क्यों नहीं है, 3000 रैंक क्यों नहीं है, आप जरूर भरें, ओके। एंड सेकेंड स्टेज में क्या करना रहता है, ऑफर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको एम्स वाले आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार जो एम्स आपको मिल रहा है वो एक ऑफर इंस्टीट्यूट करेगा कि आपको ये ऑफर हुआ है, मैं अपना दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, और वो कहेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं करेंगे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, कर लेंगे आपको वो इंस्टीट्यूट ऑफर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 3 एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, वही बोला, वो प्रेफरेंस आपको एक ऑफर करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कुछ महीने, 1 महीने बाद आपका मेडिकल होगा एंड ज्वाइनिंग होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस। चलते हैं। सो कुछ इस तरह प्रेफरेंस मैंने भरा था। ये मेरा प्रेफरेंस है, ठीक है। पहले मैं एम्स गोरखपुर, मेरे एम्स गोरखपुर से पास में है, मेरे नेपाल में जहाँ रहते हैं मम्मी पापा, और जो बिहार में मेरा घर है, दोनों मेरे एम्स गोरखपुर से पास है। सो आई फुट फर्स्ट गोरखपुर, उसके बाद पटना, रायबरेली, न्यू दिल्ली। मेरे को मतलब मैं डिस्टेंस दिखा था, क्योंकि सारे एम्स में सैलरी वही है। दिल्ली में थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको हाउस HR जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे मतलब कस्ट भी ज़्यादा है और रूम रेंट भी ज़्यादा है। सो दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। XYZ सिटी कैटेगराइज किया गया है एम्स द्वारा। सो एम्स गोरखपुर कम्स इन Y, ठीक है, और दिल्ली कम्स इन सबसे हाई लेवल HR। सो आप अपने डिस्टेंस अनुसार भरें, अपने घर के पास आप जहाँ जाना चाहते हैं उसको सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड में, वो फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड में जहाँ जाना चाहते हैं, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे भरें, ठीक है। प्रेफरेंस का कोई रिलेशन नहीं है रैंक के साथ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो मैं बनाया था, कब बनाया था, जब मैं अपना वो कर रहा था चॉइस फिलिंग, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरना था, देखिए मैं ऐसे भरा था। एक छोटा सा वीडियो है जो उस समय मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, एंड आई एम यूटिलाइजिंग दैट वीडियो नाउ। सो आप लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ये सारे मैंने एम्स भरे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस सेलेक्शन, कि मेरे को मैं एक लिस्ट बना लिया था पहले पेज पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। अब देखिए, देखते जाइए, 2 मिनट का वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वी विल डू सेव एंड नेक्स्ट, एंड देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िए। मैं भी सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के उसके बाद प्रोसीड किया था। सो इसमें क्या क्या लिखा है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द इंस्टीट्यूट। सारा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार प्रेफरेंस भर के लॉक कर देंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो डिक्लेयर है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। सो वीडियो को देखते जाइए, जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं। डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ओके। फिर से वो बोलेगा, चेतावनी, आर यू श्योर, आई अंडरस्टैंड दैट, सॉरी यहाँ पे था, okay, I understand that once I submit and lock applied institute order or preference I cannot change at any stage in future। ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो प्रेफरेंस भरते वक्त एकदम केयरफुल। फिर से आपको यस करना है। इसमें देखिए कितना बार वो पूछता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई बच्चा गलती से प्रेफरेंस भर दे और मैं उसको चेंज का ऑप्शन तो दूंगा नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। यस किया, यस सबमिट एंड लॉक मैं कर दिया था, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस पहले से बना के मैं रखा था, ठीक है, ओके। सो हेयर कम्स, ये पेज ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये मेरा था प्रेफरेंस, लिस्ट ऑफ अप्लाइड इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मैं 14 को ही लॉक कर दिया था, क्योंकि मेरा फिक्स था कि मेरे को एम्स चाहिए। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है ऊपर, उसको प्रिंट करके सेव PDF कर लेना है, जैसे मैं किया था वीडियो में, इसी वीडियो में, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करूँगा, सब अच्छे से पढ़ के प्रिंट किया था, ओके। एक प्रिंट करके आप भी रख लें और ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ओके।
यहाँ तक तो हुआ हमारा प्रेफरेंस कैसे भरना है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो एक इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेफरेंस, ठीक है। तो मेरे को देखिए फर्स्ट नंबर में एम्स गोरखपुर डाला था, मेरे को ऑफर्ड हो गया, यानी कि मेरे को वहाँ पे सीट मिल गया और उन्होंने कहा कि हाँ ये आपको सीट दे रहे हैं, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे नीचे में क्या लिखा है, ऑप्शन 1 आई एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, उसको टिक करना है एंड 7 नेक्स्ट पे करना है। ओके, आप लोग का भी ऐसे ही सेम टू सेम करना होता है। सो मेरे को एम्स गोरखपुर मिला था और अलॉटेड कैटेगरी क्या है, ओबीसी एनसीएल, मैं ऑलरेडी बता चुका था। दो मेरा रैंक 416 था, मेरे को यूआर से कोई भी एम्स मिल सकता था, मगर मेरे को स्पेसिफिकली प्रेफरेंस 1 पे था एम्स गोरखपुर। सो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने चेक किया कि इस बच्चे को मैं यूआर से एम्स गोरखपुर का सीट दे सकता हूँ कि नहीं, खाली है कि नहीं। सॉफ्टवेयर ने चेक किया, देखा कि नहीं, यूआर का सीट ऑलरेडी भर चुका है इन मेल्स। तो उसने क्या किया कि इस बच्चे का ओबीसी एनसीएल है, देखता हूँ कि सीट खाली है कि नहीं ओबीसी एनसीएल मेल के लिए। उसने देखा और सीट खाली था। सो द सॉफ्टवेयर अलॉटेड मी एम्स गोरखपुर, ठीक है गाइज। आप लोग को डेट भी दिखा सकता हूँ, एक कब किया था मैं प्रेफरेंस, 14 मई को किया था, ठीक है। सारे में ऊपर डेट लिखा है, आप देख सकते हैं क्योंकि ये पहले का वीडियो है। सो 14 मई को मैं प्रेफरेंस भरा था, मेरे को ऑफर कब हुआ इंस्टीट्यूट, अलॉट कब हुआ, देखिए यहाँ पे डेट लिखा है 8 जून। 8 जून को मेरे को ये एलोकेट हुआ था, ठीक है, ऑफर हुआ था। सारा डेट भी देख लीजिए, कितना टाइम लगता है प्रेफरेंस भरने में, एलोकेशन होने तक, सारा बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। सो आप एक्सेप्ट करने के बाद, जो भी ऑफर्ड इंस्टीट्यूट है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये देखेगा, ठीक है। ये कब का है, 28 जून, और ये कब किया था, 8 जून, यानी कि 20 दिन के बाद मेरा क्या हुआ था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। मेरे को साइट पे जाके अपना लॉगिन पेज जो होता है ना, उसी में जाके आप लॉगिन करेंगे बार बार और सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास, यानी कि 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी दे देंगे उससे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। कितना फाइल चाहिए आप लोग ऑलरेडी पहले ही बना के रखिए, 2 MB का। एक मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फोल्डर बनाना है आपको और सारा डॉक्यूमेंट लाइन से रखना है, और जब आप अपलोड करेंगे तो वैसे करिएगा। चलिए आपको पहले फोल्डर दिखा देता हूँ कि मैं कैसे बनाया था फोल्डर। ओके, सो देखिए ये रहा था मेरा फोल्डर डॉक्यूमेंट अपलोड। मैं इसमें सारा अपना फोल्डर बना के रख लिया था, और भरते समय जो भी मांग रहा था मैं मोबाइल से ही फिल किया था। आप लोग लैपटॉप से करें, मगर आई फेल्ट ईजी इन मोबाइल। सो मैं अपना एक एल्बम बनाया और जो भी मांगते जा रहा था इससे पूरा भर दिया। क्या क्या, एडमिट कार्ड, प्री मेंस दोनों का एक ही में करना होता है। प्री एंड मेंस का एक PDF बना लीजिए, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड साइज है, साइज अभी दिखा दूंगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड भी अपलोड होगा, उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी अपलोड होता है, ठीक है। आपको ऐसे करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, एक ऐसा डिक्लेरेशन रहता है वो भी करना रहता है। उसके बाद डीफी नॉर्सेट, इसमें क्या है देख लेते हैं। जैसे इसमें ये है, क्या क्या अपलोड हमको करना पड़ा था, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, सारा इसमें एक PDF बनाना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आइदर स्टेट और नेशनल, एक रजिस्ट्रेशन आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये मेरा था कि मैं ये सब अपलोड कर दिया था, yes लिखा है ना, ठीक है। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट पर SC ST OBC EWS। तो गाइज मेरा OBC था, OBC NCL का मैं प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में और अपलोड किया था। ध्यान रहे आपको SDO लेवल तक बनाना है, चाहे तो आप DM लेवल तक बना सकते हैं, मगर SDO लेवल तक तो मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है वो भी अपलोड करना होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एडमिट कार्ड क्या करेंगे आप, प्री और मेंस का दोनों का प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे दोनों पे, और फिर से स्कैन करके आप एक PDF बनाएंगे प्री और मेंस दोनों का सिग्नेचर करके, उसको अपलोड करना है, ठीक है। देन कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट फोटोग्राफ, लेटेस्ट सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ये अभी दिखाया था आपको। एंड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप वोटर ID कार्ड कर सकते हैं, एंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID 7 नंबर, इसमें आप आधार कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट, यदि आपका कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप कर सकते हैं। मेरा था, क्योंकि मेरा जो भी स्कूलिंग है नेपाल से हुआ था,
फॉर विच आई हैव टू मेक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली। वहाँ से मैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाया और उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट में लगाया था। यदि आपका भी कुछ है तो आप लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट में जाके कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये कितने डेट की है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये रहा था मेरा। चलिए आगे चलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे थे कि आपको एक फोल्डर बना लेना है सब कुछ का इक्विवेलेंट, अब जो भी मैं आपको बताया था। फिर एजुकेशनल यानी कि सारा डिग्री वगैरह जो भी था मेरा, फाइनल नर्सेट अपलोड PDF, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नर्सेट का आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, एग्जामिनेशन स्लिप लगेगा, OBC नॉन क्रिमिनल लगेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सिग्नेचर लगेगा आपका, एक रजिस्ट्रेशन लगेगा, मेरा UP का रजिस्ट्रेशन है, और एक वोटर ID कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों लगेगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड एंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैविंग कैंडिडेट फोटो में आधार कार्ड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आपको भी फोल्डर बना लेना है ताकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ईजी रहे। सो गाइज ये रहा आपको क्या क्या अपलोड करना है, स्क्रीनशॉट ले ले। प्रूफ द ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू कैन बी इजीली डिस्क्वालीफाई। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। मेरे एक दोस्त को निकाला गया है, उसका कुछ प्रॉब्लम आया, उसको एम्स पटना अलर्ट हुआ था, बट शी कुड नॉट गेट द सीट क्योंकि प्रॉब्लम आया था। सो टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोग इसका पहले इंतज़ाम करिए। OBC NCL टाइम लगता है, बना के रखिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना के रखिए। मैक्सिमम साइज 2 MB तक है, ये सब बना के रखिए ऑलरेडी। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डिग्री जो भी है आपसे एजुकेशन से रिलेटेड सारा का PDF बनाइए। PDF का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तीसरी नंबर रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ करिए। नहीं है तो उसको PDF फॉर्म में 2 MB के नीचे बना के रखिए। ऑलरेडी एक फोल्डर जैसे बनाया था मैं, वैसे आप अभी बनाइए। और आप GNM से किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है फ्रॉम द हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। 200 बेडेड समथिंग बेडेड है जो एम्स का, वो आपको मालूम है। उस अनुसार एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। NOC चाहिए, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC भी चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस जो भी हॉस्पिटल आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको NOC चाहिए। मेरा जॉब नहीं था सो मैं NOC अपलोड नहीं किया था। ST OBC 6 नंबर एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट मेरा नहीं था, यदि आप हैं तो एक OB चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप एम्स का फॉर्म भर रहे थे तो उस समय रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसका स्लिप भी चाहिए। नहीं है तो खुद ढूंढिए, आपके लॉगिन पेज पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, मगर ये चाहिए, ठीक है। सब व्यवस्था करके रखना है, बाद में वो नहीं करना है कि सर ये नहीं है वो नहीं है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी कर लीजिए। मैं बताया हूँ कि प्री और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड निकालना है, उस पर सिग्नेचर करना है, स्कैन करके एक PDF बनाना है लेस देन 2 MB। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इश्यूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ सेम रहना चाहिए आप जो नर्सेट के फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए थे। स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब ही डालिएगा, राइट मत डालिएगा, क्योंकि लेफ्ट बोला है, जो बोला है वही करिए, नहीं तो थोड़ा सा गलती आप निकाल दिए जाओगे। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म A, ठीक है। क्लिक हियर टू आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद उसको अपने भरेंगे, डेट प्लेस नाम जो भी भरना होता है, एंड देन आप उसको स्कैन करके एक PDF बनाएंगे, उसको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप देखिए आपके पास जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड सबके पास रहता है, वोटर ID कार्ड अपलोड करिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास कुछ है तो करिए, इन सब के अलावा नहीं है तो मत करिए। मेरा था, मैंने किया था। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लो और इन सब का जुगाड़ में लग जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये सब अपलोड करने के बाद तो इसका डेट बता दिया हूँ 28 जून, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस 8 जून को आ गया था ऑफर्ड इंस्टीट्यूट, 28 जून को। ये देखिए कितना टाइम लगता है, मैं आपको ये लास्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि प्रेफरेंस भरने से ज्वाइनिंग तक का टाइम जो मेरा लगा था आपका भी लगेगा, क्योंकि आप लोग स्पेशल नहीं है। जैसे मैं स्पेशल नहीं था, आप लोग भी स्पेशल नहीं है एम्स के लिए। जितना मेरे को टाइम लगा था आप लोग को भी लगेगा। चलिए आप बात करते हैं उस मेल्स का जो एम्स से रिसीव होता है
ड्यूरिंग मैं कितना मेरे को कौन कौन सा मेल रिसीव हुआ था सारा आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट में हमको जैसे आपको अभी मेल आया होगा कि प्रेफरेंस भरिए साहब, मेरे को प्रेफरेंस भरने के लिए मेल आया था 14 से 21 तक था, ठीक है। ये प्रेफरेंस भरने के लिए मेल आपको भी आया होगा। चेक योर ईमेल, मेल को एकदम अच्छे से चेक करते रहिएगा ड्यूरिंग दिस 2-3 मंथ्स। बार बार हर दिन एक बार मेल चेक करना है। कुछ आया है कि कुछ गलती हो गया, वो आपको मेल करेगा। सो तुरंत आप रेस्पॉन्ड करेंगे, जो भी गलती है सुधारेंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट में आपका फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत हो गया तो आप एफिडेविट बनवा के रखेंगे, एफिडेविट से काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 मई को हमको प्रेफरेंस भरने के लिए आया। 10 जून को देखिए डियर कैंडिडेट सीट एलोकेशन हमको आया था, ठीक है। 10 जून को मेरे को मतलब मेल आया कि आपको सीट ऑफर्ड हुआ है, जाके आप एक्सेप्ट करिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा मेरे को मेल आया था, इसके बाद मेरे को मेल आया था देखिए इससे बीच देखिए ये दोनों मेल 10 जून और 21 जून के बीच में क्या हुआ था कि मेरा एक अपलोड करना था उनको ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। उसके बाद मेरे को एम्स गोरखपुर हो गया, तो एम्स गोरखपुर से मेरे को मेल आया, ठीक है, कि आपको आना है फॉर द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने मेरे को बुलाया था 1 से 8 से 50 रैंक तक 27 जून 2024। कहाँ आना था? LT3 मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स गोरखपुर। मैं 27 को ही चला गया था, क्योंकि इस सब टाइम में ये नहीं कि 27 को बोला 28 को जाएंगे, जब बोला है तब जाएंगे, जब बोला है जितने टाइम पे बोला है उस टाइम में नो कंप्रोमाइज़, जितने टाइम पे बोला है उतने टाइम पे जाना है, ठीक है। एम्स गोरखपुर के तो स्टाफ अच्छे थे, उन्होंने बोला था कि देखिए हम लोग को स्टाफ चाहिए, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे बुलाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा भी गलती हुआ मैं आपको निकाल दूंगा। आई विल गिव यू टाइम टू करेक्ट योर सेल्फ। एम्स गोरखपुर में अच्छे थे, मगर एम्स पटना में मेरे जो एक दोस्त था उसको निकाला गया है। अब बार बार बोल रहा हूँ कि पता नहीं स्टाफ बदलते रहते हैं, किसका मूड कैसा रहे, और आपको निकाल भी सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट बोले अच्छे से कसब को रखना है। मेरे को ये मेल आया था। इसके बाद कौन सा मेल आया था देखते हैं। 19 जुलाई को ये आया था कि अपॉइंटमेंट लेटर आया था, ठीक है। दिस इज माई अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात, ये सबको आना ही है तो क्यों डिस्कस करें, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद क्या आया था, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद क्या होता है कि हम लोग को जाना होता है। और देखिए पहले हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद हम लोग ये सब जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर जो भी ये सब प्रोवाइड करते हैं, आपका एम्स प्रोवाइड करेगा कि आपको ये सब भर के आना है। आपको अपना ब्लॉक पे भी जाना है, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, कुछ लॉयर से मिल के कुछ मतलब बनवाना रहता है, 3-4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 ऑफिसर्स, ये सब आपको बताएंगे। ये सब रहा। मेरे को इतना मेल रिसीव हुआ था। फिर 6 अगस्त को ये अपॉइंटमेंट लेटर आया था, मैं जाकर ज्वाइनिंग 2 अगस्त को किया था। ये 6 अगस्त को नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर 19 जुलाई के आ गया था। मैं 19 जुलाई के भी जाकर ज्वाइन कर सकता था, मगर मैं थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि इसके बाद तो बंधुआ मजदूर बनना था। मैं 2 अगस्त को जाकर ज्वाइन किया था, ठीक है।